हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 20th ऑफ सितंबर टू 26th ऑफ सितंबर के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरे करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया इंडिया और साथ ही साथ इंटरनेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें ये करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या उनमें आता हो, उन सभी एग्जाम्स में आपको ये पूरी करंट अफेयर की सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो आपको पता होगा कि हम लोग कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो देखेंगे। तो आपको याद होगा कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि इंदौर जो सिटी है वो स्मार्ट एड्रेस के साथ इंदौर कैसी बन चुकी है, स्मार्ट सिटी बन चुकी है। तो ये वाली बात हमने देखी थी कि इंदौर सिटी जो है वो स्मार्ट एड्रेस के साथ स्मार्ट सिटी बन चुकी है, यानी कि वहां पर पता ऐप के माध्यम से, पता ऐप नामक एक ऐप के माध्यम से वहां डिजिटल एड्रेस क्रिएट किया गया है और उस स्मार्ट एड्रेस की वजह से इंदौर जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी बन चुकी है। ये वाली बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। उसके बाद अगली चीज हमने देखी थी विनेश फोगाट जी के बारे में। विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर है, आपको सभी को पता है, जो कि एक रेसलर है यानी कुश्तीबाज है। उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, ये हमने देखा था। उसके अलावा अगली चीज हमने देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन पार्क की, मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड ये न्यूज थी और वो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो वो देवास नाम की सिटी में बनाया जाएगा। उसके अलावा अगली न्यूज हमने क्या देखी थी, अगली न्यूज हमने देखी थी कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में आठ आठ चीतों को लाया गया है। और ये कहां से लाया गया है, तो ये अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है। अफ्रीका के नामीबिया नामक जगह से लाया गया है। और ये इनमें से इन टोटल 8 चीता में 3 मेल और 5 कौन है, फीमेल चीता इंक्लूडेड है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ई पत्रिका नाम का एक वेब पोर्टल क्रिएट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो ई पत्रिका नाम का पोर्टल है, वेब पोर्टल है, ये स्पेशली क्रिएट किया गया है किसके लिए, बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कवर की थी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी बातें। चलिए बात करते हैं आगे के नेक्स्ट 7 डेज के करंट अफेयर्स की, क्योंकि बीच में कुछ कारणों की वजह से लेक्चर सीरीज नहीं आ पाई। इस वजह से हम लोग उन सारे डेज को कवर करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अगली चीज की, और वो है कि महाराष्ट्र में उपस्थित दौलताबाद फोर्ट का नाम बदलकर देवगिरी फोर्ट रखा जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र में स्थित जो दौलताबाद किला है उसका नाम अब देवगिरी रखा जाएगा। यानी कि जो पहले दौलताबाद किला था उसका नया नाम क्या बन गया है, उसका नया नाम बन गया है देवगिरी। इस किले को कुब्बतुल इस्लाम के नाम से भी जाना गया था और इसके कुछ सिक्के भी ढाले गए थे। और यह यादव वंश की कुछ समय तक राजधानी भी रही है और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की भी एक राजधानी थी। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे आपको इसमें याद ही सिर्फ इतना रखना है कि महाराष्ट्र का ये जो दौलताबाद किला है वो औरंगाबाद में स्थित है और औरंगाबाद में स्थित एक देवगिरी नाम का विलेज है, उसी के नाम पर इसका नया नामकरण कर दिया गया है। और उसका नया नामकरण क्या है, देवगिरी फोर्ट यानी देवगिरी किला। यानी महाराष्ट्र का जो दौलताबाद किला है उसका नया नाम क्या हो गया है, देवगिरी किला।
अगली न्यूज है कि तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज एसटी रिजर्वेशन फ्रॉम 6% टू हाउ मच परसेंट, यानी तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो उसका सही आंसर है 10%। यानी जो एसटी का रिजर्वेशन है, एसटी रिजर्वेशन है, वो तेलंगाना में अब 6% से बढ़कर 10% कर दिया जाएगा। और ये वाली चीज आपको यहां पर भी दिख जाएगी, न्यूज में भी, ये रिसेंट की न्यूज रही है। यह अनाउंस किसने किया है? तो तेलंगाना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने ये वाली बात अनाउंस की है कि एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर एक स्कीम भी चलाई गई है इन्हीं के लिए। उस स्कीम का नाम है गिरिजन बंधु स्कीम फॉर ट्राइबल्स ऑन द लाइंस ऑफ दलित बंधु फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के लिए स्पेशली गिरिजन बंधु स्कीम भी अनाउंस की है। उसके अलावा इस स्कीम के बारे में जाने तो इस स्कीम में 10 लाख रुपए तक का स्टार्टअप लोन दिया जाएगा अपने बिजनेस को क्रिएट, यानी एसटी लोगों को अपने बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा एसटी या कोई भी ट्राइबल फैमिली को। अब जानते हैं इस तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर। उसके अलावा यहाँ की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और यहाँ पर 6% से बढ़ाकर एसटी का रिजर्वेशन कितना कर दिया गया? 10%। इसके अलावा एसटी लोगों के लिए ही एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम है गिरिजन बंधु स्कीम। ठीक है, उसके अलावा अगली चीज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, वो ये है कि अदानी ग्रीन हैज कमीशन अ 324.4 मेगावाट विंड पावर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी अदानी ग्रीन ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 324 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखना है पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही वह राज्य है जहां पर अदानी ग्रीन्स ने 324 मेगावाट की विंड पावर प्लांट को एस्टैब्लिश किया है। और ये स्पेशली कहां? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में अदानी ग्रीन्स ने यह चीज एस्टैब्लिश की है, जहां से 6.1 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसके पहले हमने कर्नाटका के बारे में देखा, तेलंगाना के बारे में देखा। तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर। ठीक है, अगली बात कि यहाँ के गवर्नर कौन है, यानी कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ के कौन है? गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगली न्यूज की बात करते हैं। अगली न्यूज है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? यानी विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर बिकेम द फास्टेस्ट टू स्कोर 3000 रन इन ओडीआईज, यानी ओडीआईज में सबसे तेज ऐसी कौन सी वुमेन, यानी ऐसी कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने सबसे तेज 3000 रन बनाए हैं? और उस प्लेयर का नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने 3000 रन सबसे कम पारियों में या सबसे कम मैचों में बनाए हैं। कितनी पारियों में ये वाली बात कंप्लीट की है? तो इन्होंने 76 ओडीआई इनिंग्स में 3000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। जबकि मिथाली राज जो कि पूर्व महिला एक जबरदस्त बैट्समैन रही हैं, उन्होंने 88 इनिंग्स में ये 3000 रन को कंप्लीट किए थे। जबकि स्मृति मंधाना ने 76 ओडीआई में, यानी केवल 76 मैच खेलकर अपने 3000 रन पूरे कर लिए। ठीक है, उसके अलावा ये ऐसे 3 लोग हैं भारतीय क्रिकेट टीम में जिन्होंने 3000 रन को पूरे किए हैं, और उनका नाम है स्मृति मंधाना, मिताली राज, और अभी करंट इंडियन कैप्टन कौन है? इंडियन वुमेन कैप्टन कौन है? क्रिकेट कैप्टन हरमनप्रीत कौर। तो 3 नाम आपको ध्यान रखने। ठीक है, अगली चीज, विच कंट्री विल होस्ट
वुमेन एशिया कप 2022, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि वुमेन एशिया कप 2022 जो कि 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022 के बीच में खेला जाएगा, वो कहां आयोजित या कौन सी कंट्री उसे होस्ट कर रही है, तो ये ध्यान रखना है, बांग्लादेश। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं मेन एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो वो श्रीलंका ने जीता है। आपको मैंने ये वाली बात ऑलरेडी कवर कर दी है। इसके अलावा कौन सी कंट्री इस एशिया कप को होस्ट कर रही थी, तो श्रीलंका ही होस्ट कर रही थी। इसने कहां ऑर्गेनाइज करवाया था, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में यह एशिया कप को कंडक्ट कराया था श्रीलंका ने, और श्रीलंका ने ही यह टाइटल जीता है। ये ध्यान रखना है। अगली चीज की वुमेन एशिया कप 2022 कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो वो है बांग्लादेश होस्ट करने वाली है वुमेन एशिया कप 2022। अगली न्यूज है, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो आरईसी लिमिटेड यानी विच कंपनी हैज बीन गिवन द महारत्न कंपनी स्टेटस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो महारत्न कंपनी का स्टेटस किस कंपनी को अभी दिया गया है, तो आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को करंटली महारत्न कंपनी का स्टेटस मिल चुका है। और ये वाली बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी मतलब कंपनी के नाम दिए रहते हैं, उनमें से ऐसा पूछा जाता है कि महारत्न कंपनी का स्टेटस इनमें से किसे दिया गया है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आरईसी लिमिटेड अभी रिसेंटली 12th नंबर की एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो कि महारत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त की है। इसके अलावा 11 और कंपनियों को महारत्न स्टेटस दिया गया है। उन कंपनी के नाम आपको ध्यान रखना है। ये पूरी लिस्ट यहां पर दी हुई है, आप इस पूरी लिस्ट को ध्यान से देखिए या इसे नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला नंबर किसका है, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। उसके अलावा ओएनजीसी, उसके अलावा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी। और इसके अलावा एक और कंपनी आ गई है, उसका नाम क्या है, आरईसी लिमिटेड। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल 12 कंपनियों को अभी तक दिया जा चुका है महारत्न का स्टेटस। रिसेंटली ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से स्पेशली पूछा गया है ये वाली चीज, कोल इंडियन लिमिटेड, क्योंकि कोल से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाली चीज। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पावर वाली चीजें और ये कोल वाली चीजें ध्यान से पढ़ें और याद रखें। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है हमारी, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 will be organized in Madhya Pradesh between 20 to 31st of March 2023. Recently, ISSF वर्ल्ड कप 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की स्पेशली किस सिटी में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये भोपाल में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। और आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 23 कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये वाली बात याद रखनी है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। साथ ही साथ इसका हेड क्वार्टर कहां पे है और इसे स्टैब्लिश कहां किया गया, ये वाली बात भी देख लेते हैं। तो इसका हेड क्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी। हालांकि ये वाली बात मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं जहां पर ये सारी चीजें आई थी या इसका नाम या इसका जिक्र आया था, लेकिन फिर से हम लोग रिपीट करके याद ये ले रहे हैं। तो आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां है, म्यूनिक जर्मनी में है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1907 में, और रिसेंटली जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 है वो भोपाल शहर में आयोजित होने वाला है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कौन कौन से लोग शूटर हैं, तो शूटिंग में कौन किनका नाम याद रखना है, तो चिंकी यादव जो कि भोपाल से ही बिलोंग करती हैं, ये एक शूटर है। उसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम याद रखिए, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त शूटर है, इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना है कि चिंकी यादव शूटर हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और उसके अलावा सुनिधि चौहान जो कि शूटर ही हैं, इन्हें विक्रम अवार्ड 2020 दिया गया था। आपको विक्रम अवार्ड के बारे में मैंने
किसी न किसी एक लेक्चर में बताया है प्रीवियस। आपको ये बताना है विक्रम अवार्ड किस एज के लोगों को या किस एज के खिलाड़ी को दिया जाता है, ये वाली बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये ध्यान रखना है, सुनिधि चौहान जो कि एक सिंगर भी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सुनिधि चौहान एक शूटर भी हैं जिन्हें विक्रम अवार्ड 2020 भी मिला हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी कहाँ पे है, तो वो है भोपाल में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है चैंपियन 90 स्कीम, जो आपको इस इमेज में दिख रहा है। चैंपियन 90 स्कीम ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई है, तो यह ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा चैंपियन 90 स्कीम को शुरू किया गया। और ये जो स्कीम है ये स्पेशली 90 टैलेंटेड एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए एक अकोमोडेशन देगी या एक फैसिलिटी देगी कि वो अपनी स्कूल सब्जेक्ट्स को आसानी से पढ़ सकें। तो ये क्या है, एक बेसिकली आप बोल सकते हो एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा 90 टैलेंटेड यानी 90 टैलेंटेड एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और स्कीम ध्यान रखना है, थैंक्स मॉम कैंपेन। एक कैंपेन चलाया गया था थैंक्स मॉम कैंपेन, और वो कब चलाया गया था, 5 जून को, यानी इन्वायरमेंट डे के दिन। और ये किससे एसोसिएट करता है, ये ट्री प्लांटेशन से एसोसिएट करता है। वैसे भी इन्वायरमेंट डे की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब भी इन्वायरमेंट डे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, और इसी ट्री प्लांटेशन से एसोसिएटेड है थैंक्स मॉम कैंपेन। तो ध्यान रखना है, थैंक्स मॉम कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ ट्री प्लांटेशन। अगली न्यूज है कि मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना किस जिले में खोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला टूरिज्म पुलिस स्टेशन विल बी ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना, आपको इमेज से पता चल गया होगा, ये इमेज है उज्जैन की। तो उज्जैन में ही मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना खोला जाएगा। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट टूरिज्म पुलिस स्टेशन विल बी ओपनड इन उज्जैन सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन की। रिवीजन क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा। आपके ये चार ऑप्शन है, इंदौर, देवास, रतलाम और उज्जैन। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे आपका भी रिवीजन होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, इनमें से किस स्टेट में भारत का पहला लिथियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया गया है। ये वाली बात आपको बतानी है कहां, कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, कहीं पर भी आप जाकर मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो वो भी आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे तो उससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए लगातार प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी रिवीजन करते रहिए, और हम लोग मिलेंगे फिर से अपने नेक्स्ट 3 डेज के करंट अफेयर्स के साथ फिर से। थैंक यू।